भाई गए आगे गए अंदर जल्दी आया गाँव। हाजी भाई अंदर है। हाजी भाई ना अभी थे इधर ही थे। थैंक यू। हाँ अभी होने वाला है। चले जा लाइट चाहिए था गेट लाइट है यार बढ़िया लाइट है लाइट ले लो गौस पाक की इश्क मोहब्बत है दूसरे के पर्दों पर लगते हैं। सूफी आज़म की तालीम है ये, इश्क मोहब्बत की तालीम है, भाईचारे की तालीम है, मोहब्बत की तालीम है। हमारे में कोई दुनिया नहीं है, नफरत की बात ही नहीं है। हम करेंगे भी तो नफरत किससे करेंगे? हर में हरी मौजूद है। तालीम है सूफी आज़म, हर में हरी मौजूद है। नफरत किससे करेंगे? हमारा काम नहीं, हमारे मुर्शिद ने, हमारे पीरों ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने जो भी तालीमात दी है, उसकी मोहब्बत की तालीमात दी है, और वही समझ करके आज मशवरा करके हमारे सरकार की रात की कमेटी वगैरह बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रोग्राम रहते हैं, दुनिया में भाईचारे का संदेश जाएगा, इसीलिए जमा हुए हैं और आइंदा भी होता रहेगा। हम नहीं, कोई और आएगा, कोई और आएगा। हौस पाक में होकर के 900 साल हो गए और ख्वाजा गरीब नवाज को 750 800 साल हो गए। चल रहा मोहब्बत का तालीम चल रहा है और आइंदा भी चलता रहेगा। भाई आ जाओ आगे सब आओ सर
भाई साहब, आप लोगों को मैं स्टेज पीछे खाली करो। सभी शाह साहब से कहूंगा 5 मिनट शांति पीछे आ जाओ। ओ वारिस भाई, ओ काजी साहब, आप सुनिए, मुझे पता है सबसे ज्यादा आपको हाथ चूमने की घाई है, मुझे पता है, लेकिन आप पीछे जाइए। आपकी तो नसीब ये है कि आप अमीन पटेल साहब के पास हो, और अमीन पटेल साहब की नसीब ये है कि हर वो पीर, हर वो वली, हर कोई उनके घर जाता है। तो तुम आपसे स्टेज से कहूंगा कि कम से कम स्टेज का ख्याल रखें, आले रसूल है सबका ख्याल रखकर पीछे से लोगों से गुजारिश जी कि वो लोग पीछे से हट जाए, खुदा हट जाए पीछे से। आप लोग पीछे से आप हटता है, ये रूहानी प्रोग्राम है, कम से कम अब इसको आप रूहानी सरफराज करें। बड़ा गरीब था, कंगाल बन के लौटा है। थोड़ा सा मेरे अजीज माशाअल्लाह, बड़ा गरीब था, कंगाल बन के लौटा है। सरापा मुर्शिदे फ़आल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आज़म ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। जो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। हज़रात मुहतरम, आप देख रहे हैं अल वलदुल गौसे आज़म अल-शेख खालिद मंसूरुद्दीन अल-किलानी नामा बिल फज़ल, वो तशरीफ फरमा है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें। हज़रात, अब बिला ताख़ीर मैं चाहता हूँ कि क्वेंटी से एक नन्हा मुन्ना बच्चा मोइनुद्दीन चिश्ती 2-3 शेर आपके दरमियान पढ़ेगा। पूरा मजमा बेदार है, तो एक मरतबा गौसे आज़म के नाम पर हाथ उठा के बोले नारे तकबीर। ऐसे नहीं, अब हमारे हाथ में माइक है, अब जरा पूरे लोग एक साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, आमदे शहज़ादे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, पूरा हाल गूंजना चाहिए। कि देखिए, एक तरफ सूफियाने इज़्ज़ाम है, एक तरफ उलमाए दीन है, जिसके दूल्हा जानशीने हुजूर गौसे आज़म है। ये वही बारात है। और समाअत करने वालों, समाअत कर लीजिए कि चर्चा वली का नाम किया, क्या बुरा किया। महफिले गौसुल आज़म का एहतमाम किया, क्या बुरा किया। सैयद खालिद मंसूरुद्दीन जानशीने पीराने पीर, सैयद खालिद मंसूरुद्दीन जानशीने पीराने पीर, दिल हमने इनके नाम किया, क्या बुरा किया। आइए बड़ी तेजी के साथ एक छोटा सना खान, जिसका नाम सल्लल्लाहु मोइनुद्दीन है, वो आपके दरमियान, आप उसकी आवाज को सुने और हुजूर के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। माइक पर मोइनुद्दीन गुवंडी आपके सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। I'm very happy to be in India. Surprised, maybe shocked, as I see the people who love
with Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's Sayyid Sheikh Abdul Qadir Jilani. Basically, I am very thankful for the Sufi conference by Dr. Alim, Sheikh Sajid, Haidar, and anyone who invited us to be research. Alhamdulillah, I find very beautiful thing. Like one family. सर how was your experience सीरियल देख रहे हैं This is what ये किसका सीरियल चालू है very beautiful. I feel that people live together as one family. There is no any disconnect. The building in India, especially in Mumbai, is shocking. A lot of development, a lot of villages, and people become more, I would say, knowledge, intelligent, technology. Very beautiful. As a brother, he say, he invite friends. Never forget. And then, as he confessed, he surprised me about his speech. He's like one from us. He talk about the Islam, about meditation, about the Sufi conference, like he's a member of this conference. This is what you mean. What you mean we are live like net. This net is connected with all. Came again, sir? Depends of your reputation. India is my second home. We have a lot of qadi, we have a lot of space, we have the religion conference. With sometimes we come to India, Hyderabad, Bombay, but we come Bombay often because we have a village, we have people, we have some message to the people to live together. There is one house, we have two brothers, four brothers, five brothers. One is Muslim, one is Christian, one is Jew, one is Hindu. But he lives in one house. This is the India. This is the India. I like this the way. Right? We don't say I am Muslim, you are not Muslim. No. We say you are better made up. Right? Because Sayyidina Ali radiallahu anhu arda, cousin of Rasulullah, he said if he is not your brother in Islam, he is a brother in Allah, you believe in this way, I believe in this way. But in the end, it's the same picture. Right? Thank you again. We don't like to talk too much, but I have some message for all our mashayikh, all the confidence. When you make confidence, you need to quality, not quantity. There's a message every time. To be friend, face to face. If you have something against me, something against you, I'll tell you in the face. I will not talk in the beat. We are more brother. We develop the country. If you want to develop the country, develop the house, make brother love. If your mother should not make the brother love together, the house will divide. Right? But if the people love together, the house will be built. This is the India. Right? Thank you for your time. Thank you for Ajat, what message is seeing Ramzan very soon in India? Wow, this is a beautiful question. Ramadan is a peace, is a mercy. Ramadan make brother with brother who is not talking. You don't talk with sister, you don't talk with a friend. Make this Ramadan to be together. First thing, feel. You know why Allah He say fast from this hour to another 18 hours? Why? You feel the food. Right? But the problem, we feel poor what we feel. But when the time of breaking fast, we put wow, full sweet cake, dishes, right? But it's better you invite the poor people. Because if you invite the rich people, we have food in the house. If you go to the school, I have message happened last time. People ask me what is question is Ramadan. But I say, what about father and mother? Father and mother and Ramadan. I have a lot of people come to ask me, say, my son is not good. Mother come to me, say, my son kicked me out of the house because his wife. Wow. Mother cannot replace. Right? Wife can't replace. Father also. Okay.
You know, there's two accidents I want to tell you before I finish. I go for a funeral. And the funeral, I know the man. He's a very rich man. And he is, in the picture is a good. But what happened? There's one lady come and in front of the funeral, she say, stop. She say, you eat all my money. And every time the case, you win the case. You do this in the dunya. But now I will take my haqq in the akhirah. Allah, He will be my judge against you. You know when I heard that, I say, La hawla quwwata illa billah. Second one, father and mother. You know, one mother, she called her son, last minute of her life, last minute of the life. He's go to the age house and come. When he comes, say, I want to ask you two things. Say, well, fix the AC, and put fridge for cold water. They say, no, you need to die. Why don't tell me early? They say, no, I take care about you. Your son, he will drop you here. And I know you don't have power without AC and not cold water. For me, I'm comfortable. Mother, she think till last minute about her son. And the son, he think about his life and his wife. La hawla wa quwwata. This is the Ramadan, to be brother, to be one family, to be good with all friends. Don't be against, oh, it's my friend, but he eat my... Go to them face to face. I have this problem with you. Fix. Right? Don't tell this boy to tell this boy. Because maybe he give you a different story. You don't need to help you. You help yourself. Ramadan is the best thing in the dunya. Because anything in Ramadan you do, you will get not 10%. Allah is saying, I will give this ajr. Sha'ban is for who? For Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab for the Ummah. Ramadan for Allah subhanahu wa ta'ala, for our God. So they say, it's my month and I give what I want. You wish, I wish, but Allah, He do what He wishes. For that Ramadan, do sadaqah, do zakah, help your brother. By the way, there's a question, come to me, he said, I want to invite people, but I don't know he's fast or not fast. I get ajr or no? No. You give food from your heart to anyone. You say, I give for who's fast. If he not fast and he keep himself between him and Allah, but Allah will give you his and you wish and what you wish. Everything for you. Send the zakah, sadaqah, help the orphan house, help the school, help the big age house, help the hospital. A lot of people, if you want help in Ramadan, you will get a lot of work. This is a time to change. Not just follow the bad news. Go for good news. Teach us for good news. We search every time. Sorry for that. And this one, every time, go for the people. Say, how to help this school. How to help this friend. This man, he have problem with the school, in the hospital. This man, he's locked up for 3,000, 10,000 rupees. Can you support him? Make the people do that. Friend, brother. In the end, we are human. Right? We do mistake. Our message to Ramadan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, be or not to be brother, not under the umbrella one. And then we pray for India, for all India, all the public of India. We not say just the Muslims, but only to be one united, one family. We don't involve in political, our sister, Sufi, we say La ilaha illallah, we give the mercy and rahmah for all our brothers. Thank you for your time. I hope we send the message to you and see you soon. Maybe you invite you to Baghdad one day. Inshallah. Please, for Haji Alif, for Haji Sajid, for Haji Haidar, for Mashayikhin, for anyone who receive us and make our journey very easy. Really, I'm happy. साजिद भाई क्या कहना चाहते हो यहाँ पर मुंबई में और आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की कितनी खुशी है और क्या मैसेज आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बायस फख्र की बात है। आज खासतौर पर बगदाद से ईरान के रोशन सिक्किम के पर होते हमारे बीच मुंबई में हिंदुस्तान में आए ऑल इंडिया सूफी बोर्ड की आदिल जो बुनियाद डाली गई थी उस वक्त से हम आज तक देखने जा रहे हैं कि
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पहले प्रोग्राम में आए, दूसरे प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे जी आए। ऐसा कंटिन्यू लगातार हर पॉलिटिकल लीडर ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के प्रोग्राम में आए। लेकिन आज जो हमारा मरकज़ है, जिसको हम कहते हैं कि सूफीज़म की जो शुरुआत है, जो पिराने पीर गौसम दस्तगीर के सिलसिले से हम जुड़े हुए, वहाँ से वाबस्ता है, जिनका नाम लेके हम चल रहे हैं, पूरे देश और दुनिया के अंदर जो सूफीज़म जहाँ से फैला है, उनके परपोते ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के प्रोग्राम में आना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सारे पीरों के चेहरे पे आपने खुशी देखी, किस तरीके से, किस कदर 3 घंटा 4 घंटा लोग इनका इंतज़ार एक झलक देखने के लिए बेताब थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। बहुत टाइम हो गया, हजरत को मिलने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे थे। सुबह से जब पहुँचे, जैसा पता चला तो ताज के अंदर जब रुके हुए थे तो वहाँ पे सब लोग आने लगे, इसलिए आने में उनको देरी हुई। लेकिन फिर भी लोग 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के हिले नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमने उनको कहा कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद करेंगे कि जो हमने जो माहौल देखा, जिस तरीके से पिराने पीर गौसम दस्तगीर को मानने वाले देश और दुनिया के अंदर जहाँ पर है, तो उनकी बातें, उनका बयान सुनने के लिए रंग शारदा हॉल छोटा है। इसके बाद ज़रूर हम वानखेड़े स्टेडियम लेंगे और पूरे मुंबई शहर और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दावत देकर हज़रत को बुलाएंगे और हज़रत का वहाँ पे बयान होगा। अभी आपने सुना होगा किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ऊपर उन्होंने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी अपने अपनी कौम के लिए आए, लेकिन हमारे नबी पूरी उम्मत के लिए आए, सारे दुनिया के लिए आए, सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हमारे पीर आकर हमको एक सबक सिखा के जाते हैं, हमको एक हिदायत दे के जाते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज दे के जाते हैं, तो वही आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी वो सीखेगी। आज उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, वो सारे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर वो चीज़ें उतरी है। 100% हम वो सारी चीज़ों को जिन्होंने जो आली साहब ने बयान किया, वो हम सब उसको अमल के दायरे में लाएंगे। और आज हम जितने भी पीर थे, वो सारे लोगों ने शुक्रिया अदा किया। इस महफिल के अंदर वो आए, इतने कम टाइम में उन्होंने डेट दी और मुंबई शहर में ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के एक शाम गौस पाक के नाम के प्रोग्राम के अंदर वो शामिल हुए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब पत्रकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है जिस देर से लोग आए थे, उस टाइम से आप भी सब आए थे। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छी बातें, सारी बातें देश और दुनिया तक के, महाराष्ट्र भर के अंदर लोगों तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हो, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए, आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। और इसी तरीके से आप एक सूफीज़म के लिए और सरकार के बीच में और हमारे बीच में एक हमेशा पाया बन के आप खड़े रहे, यही उम्मीद जताता हूँ। फिर एक बार सभी लोगों ने, हमारे सरकार पीर आदिल के सज्जाद नशीन कदीरुल्लाह शाह कादरी यहाँ पे, हमारे हैदर भाईजान है, मौलाना मदनी साहब है, साजिद भाई है, शहजाद खान साहब है, हैदराबाद से हमारे शफी भाई, शमीम भाई खास तौर पे आए। तो इनके खलीफा, इंडिया के पहले खलीफा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये सारे लोग यहाँ पे आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फिर हजरत हमको मौका देंगे, फिर हम हजरत की खिदमत करने के लिए हम वापस खड़े रहेंगे। आप लोगों को सबको और पूरे मुंबई शहर के जितने भी पीर मुरीद सिलसिले के, सरकार पीर आदिल के जितने भी खलीफा, फहमी पीर के खलीफा, तरक्की पीर के खलीफा, जितने भी लोग आए, मखमली पीर के खलीफा, सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुरीदों का करता हूँ। मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के जितने मुरीद, गुना से दूर दूर से जो लोग हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यही कह के यहीं रुकता हूँ। कोशिश करूँगा मैं महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर सूफीज़म को एक पाए की तरह मजबूत करने का, जो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में सूफीज़म को फैलाया, सूफीज़म का एक फाउंडेशन रहा, तो सरकार गरीब नवाज का डंका ये हाजी अराफात शेख जरूर देश और दुनिया में लेके जाने का काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।